to my channel. I am Simran Sahani. तो all the class 9 students, class 10 students, class 11 students and class 12 students. तो आज हम डिस्कस करेंगे अपना पहला स्टडी चैलेंज। तो जो भी बच्चे अपनी स्टडीज को एक हेड स्टार्ट देना चाहते हैं, जो आपकी डिजायर्ड गोल एंड परसेंटेज है ना, वहां तक जाना है आपको, बट जाने से पहले क्या चाहिए? रेडी स्टडी गो। एक हेड स्टार्ट की हमें ज़रूरत है कि भाई हमारा सिलेबस एक स्पीड पे ना कंप्लीट होना शुरू हो जाए। तो उसके लिए ये चैलेंज आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। ठीक है, तो जो बच्चे चाहते हैं कि भाई जैसे ही समर वेकेशन के बाद स्कूल खुले, जो हाफ ईयरली एग्जाम आ रहे हो, जो यूनिट टेस्ट आ रहे हो, तो उसमें हमारा काफ़ी सारा सिलेबस हमारी टिप्स पे होना, तो ये चैलेंज आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। तो अगर इन शॉर्ट में कहूँ तो तुम्हें एक हेड स्टार्ट देगा ये चैलेंज। जैसे वो गेम्स में हम हेड स्टार्ट लेते थे ना कि जल्दी से पूरा हाई स्कोर बनाने के लिए, तो अपना बहुत ही हाई स्पीड में सिलेबस कंप्लीट करने के लिए ये चैलेंज आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। तो कौन कौन बच्चे हैं, जो काफ़ी बच्चों को तो पता भी होगा चैलेंज के बारे में, कैसे हम चैलेंज को फॉलो करते हैं, तो जिन्हें नहीं पता एक्सप्लेन भी कर दूंगी। और जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे वो मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में। ओके, तो ये चैलेंज हमारा कैसे होता है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स को तो पता भी होगा। सिंपली हम अपने गाइस 7 डेज को ना जो है डिवाइड कर लेते हैं। अभी वीकली चैलेंज ले लिया, फिर हम 10 डेज 15 डेज चैलेंज भी लेते हैं। तो ये पहला आपका वीकली चैलेंज होने वाला है, ये हेड स्टार्ट रहेगा। हम 7 डेज में अपने 2 सब्जेक्ट्स डिसाइड करते हैं। ठीक है, एक सब्जेक्ट यूजुअली मैं बताती हूँ आपको बहुत डिटेल में कि ये चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने। दूसरा सब्जेक्ट जो है आप खुद से चूज करते हो और उसको अपने हिसाब से अच्छे से कवर करते रहते हो विद इन द 7 डेज पीरियड। ठीक है, एक हमारे सामने एक बिल्कुल ही सेट होता है कि हाँ भैया ये चैप्टर इस दिन पे कंप्लीट करना है। जैसे कि जब एग्जाम आने वाले होते हैं तो आपको पता होता है अरे भैया 7th को ये वाला एग्जाम है मेरा, तो उससे पहले आपको जरूर पढ़ना ही है। तो उस वाली डेडिकेशन के साथ जिस दिन आपको पता है चैलेंज के हिसाब से ये वाला चैप्टर है, तो वो चैप्टर आपको जरूरी पढ़ना है। ठीक है, तो अभी से ही आज जून में हम अपना पहला चैलेंज डिस्कस कर रहे हैं। ये वाली जब आप अपने अंदर स्पिरिट लिया होगे ना कि भैया चैलेंज लिया है तो उसे कवर करना ही है, तुम्हारा सिलेबस गाइज ना फाइनल टर्म तक का बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है और बिना डरे आप अपनी फुल ऑन जो है ना प्रिपरेशन कर लेंगे। ठीक है, तो अभी आप जो है टाइम स्टैम्प चेक कीजिए। अभी मैं 10th को 9th को 11th को 12th को उनके चैलेंजेस बताने वाली हूँ। तो अभी चैलेंज तो समझ में आ गया ना कैसे फॉलो करना है। 7 डेज होंगे, एक सब्जेक्ट मैं बताऊंगी, एक सब्जेक्ट तुम खुद से पढ़ोगे। टाइम टेबल की वीडियो मैंने जून की अपलोड कर दी थी, 12th की भी और 10th की भी। ठीक है, तो टाइम टेबल वीडियोस गिवन है, अगर आपको टाइम्स देखने हैं तो वो देख लेना। और अब डिस्कस करते हैं चैलेंज। तो टाइम स्टैम्प पे चले जाइए, 9th वाले बच्चे 9th वाले टाइम स्टैम्प पे चले जाइए, 12th वाले 12th पे, 11th वाले 11th पे, और हम देखते हैं अपने क्लास वाइज चैलेंजेस। ओके, तो सबसे पहले आ जाइए क्लास 10th के स्टूडेंट। तो सारे मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th वाले भाई बहनों, तुम्हारे लिए चैलेंज और ज़्यादा स्पेशल है। क्यों है? क्योंकि अभी डे 1 से हम देखो शुरू कर रहे हैं और 2 सब्जेक्ट हम चूज़ करेंगे। पहला सब्जेक्ट होने वाला है गाइज आपका इंग्लिश। और जैसे कि मैंने आपको कहा है कि आपको बहुत बड़ा हेड स्टार्ट देने वाला है अपना सिलेबस कंप्लीट करने में। और जैसे ही यूनिट टेस्ट होंगे ना, गर्मी की छुट्टियाँ खत्म होती है, जब आपके स्कूल खुलेंगे और हाफ ईयरली होंगे, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा। तो आज से आपको जो है स्टार्ट कर देना इस चैलेंज को। ठीक है, इंग्लिश जो है मैं रेगुलर बेसिस पे आपको ये 7 डेज तक पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, आपके लिए बिल्कुल न्यू डिजिटल बोर्ड वाली सीरीज़ जो है आज शाम से ही अपलोड होनी शुरू हो जाएगी। ये तुम्हारे लिए एक अपडेट भी है। और दूसरा सब्जेक्ट जो होगा वो आप खुद से डिसाइड करेंगे, या तो मैथ्स तो वैसे आपको डेफिनेटली अभी 1 आवर रेगुलरली कर लेनी चाहिए, 1 आवर 2 आवर जितनी देर आप पढ़े हैं, शायद आप ट्यूशन भी जा रहे हो। मैथ्स एंड साइंस। ठीक है, तो पहला सब्जेक्ट तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि इंग्लिश का ये वाला चैप्टर है, डे 1 है, मंडे है, तो आज कर ही लेना है आप लोगों ने। दूसरा आप मैथ्स करें, आपको टाइम मिलता है तो आप साइंस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चैलेंज चलने वाला है। तो देखते हैं अपने डे 1 से। जैसे कि आज है आपके चैलेंज का डे 1, मंडे है। बाई चांस अगर कोई बच्चा आज से फॉलो नहीं कर रहा है, कल से कर रहा है, तो भी कोई बात नहीं, इतना हम अभी देख लेंगे। बट आगे वाले जो चैलेंजेस होंगे ना, तब तो मैं आपको डेट मेंशन करके दूंगी, 1 जुलाई 2 जुलाई 3 जुलाई। अभी थोड़ी सी लीनियंसी है। ठीक है, तो अभी जो है देखो आप डे 1 से, सपोज करो मेरे सारे भाई बहन बहुत ही ज़्यादा प्रो फॉर्म में जो है तैयार है पढ़ने के लिए, ये अल्ट्रा प्रो मैक्स वाले बच्चे सारे। तो आज डे 1 है, आज मंडे है। ठीक है, आज जो है शाम को जो है मैं अपलोड कर दूंगी, आपको प्रीमियर पे शायद दिखाई भी दे गया होगा, हमारी क्लास 10th की इंग्लिश का पहला चैप्टर जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, वो भी इतनी फ्रेंडली लैंग्वेज में, स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है इस चैप्टर की, जैसे कोई शॉर्ट आपने कोई एपिसोड देखा हो ना, बिल्कुल वैसा। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने पढ़ा दिया इस चैप्टर को। शाम को आपको वीडियो मिल जाएगी, वीडियो देख लेना। बहुत छोटी सी वीडियो है, 20 मिनट से भी कम की है। ठीक है, और जितने भी चैप्टर्स गाइज मैं आपको पढ़ाऊंगी, पता है ये इंग्लिश के चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है।
ये इसमें आपको कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना है, आपको समझना है कि क्या कहना चाह रहे हैं हमारे को चैप्टर। इतना मॉरल है हर एक चैप्टर से, आपको समझ में आएगा, इतनी सारी सीखने को बातें मिलेंगी। और जितने क्वेश्चन आएंगे आपकी बार हाई एंड थिंकिंग क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं कि आपकी समझ भी चेक करी जाती है। तो इसलिए जब मैंने आपको चैप्टर समझाया है, मैंने फोकस करा है कि मैं आपको चैप्टर समझाऊँ, अंदर आपको क्या सीख मिल रही है ये बताऊँ, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन आंसर्स भी हम कर पाएंगे। तो आज शाम को अर्ली लेटर टू गॉड की वीडियो आएगी और आज शाम का आपका टास्क भी यही है, आज डे 1 का आपका टास्क भी यही है कि सबसे पहले आपको क्लास 10 की इंग्लिश का चैप्टर अर्ली लेटर टू गॉड पढ़ना है। अभी हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, तो वीडियो देख लेना अच्छे से चैप्टर की, उसके बाद टाइम मिले तो एनसीईआरटी से एक बार ना गो थ्रू कर लेना। फिर जब आपने मेरी वीडियो देख रखी होगी अर्ली लेटर टू गॉड की ना, तो तुम जब एनसीईआरटी देखोगे तुम कहोगे अरे ये तो मुझे सारा आता है, एक एक लाइन तुम्हारे यहाँ ना कॉपी पे मेरी वीडियो देखते ही पेस्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने एक एक लाइन एनसीईआरटी की कवर करी है और एक एक फ्रेज बता दिया, कहाँ से क्वेश्चन बनेगी ये भी बता दिया। समझ लो आपका 20 मिनट में ही जो है पूरा चैप्टर यहाँ दिमाग में बस जाएगा। ठीक है, तो आज का टास्क क्या है? अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड की वीडियो देखने के बाद थोड़ी देर बाद मैं नेक्स्ट इसकी पोएम जो है डस्ट ऑफ स्नो वो अपलोड करूँगी, तो वो भी आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से ये डे 1 टू डे 7 तक आपको अपनी इंग्लिश की, जैसे आप लोग बहुत रिक्वेस्ट करते दीदी न्यू वीडियोस रिक्रिएट कीजिए हमारे बैच के लिए, तो आज से आपकी न्यू वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी। 10th स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे 10th वाले भाई बहनों, तो ज़रा चैनल को चेक करते रहना। प्रीमियर पे वीडियोज़ लाइव आप लोगों को प्रीमियर होती रहेंगी, आपको सारे चैप्टर्स पढ़ लेने हैं। ठीक है, तो डे 1 का टास्क है आपका लेटर टू गॉड। फिर लेटर टू गॉड के बाद आप बीच में अपना थोड़ी देर मैथ्स पढ़िएगा, साइंस पढ़िएगा, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। और फिर नेक्स्ट में अपलोड करूंगी आपकी नेक्स्ट पोएम जो है फायर एंड आइस। तो आज इंग्लिश के 2 चीज़ें करनी है हमें, एक पोएम एक चैप्टर, और एक आप मैथ्स करेंगे। और जो बच्चे साइंस करना चाहे तो साइंस भी कर सकते हो। तो वो अपने सेकेंड सब्जेक्ट के बारे में मुझे बताओ ना कि कौन सा कर रहे हो। ठीक है, या फिर अगर आपको लगता है कि अरे प्रोजेक्ट फाइल बनाने का टाइम है तो प्रोजेक्ट फाइल बना लेना। ठीक है, डे 2 पे हमारा क्या होगा? डे 2 का चैलेंज है आपका नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, हमारी फर्स्ट लाइट बुक का दूसरा चैप्टर जो है। ठीक है, ये मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, आप पूरा चैप्टर समझ लेंगे। काफ़ी लेंदी चैप्टर है, बच्चे इसको कहते हैं बाद में करेंगे। अरे बाद में नहीं करना, मैं तुम्हें समझा दूंगी बहुत ही ईजी वे में, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर तो ना सबसे अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको करना है नेल्सन मंडेला एंड उसके बाद ये वाली पोएम करेंगे डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, साथ में आप मैथ्स कीजिएगा, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th आप लोगों को अपनी मैथ्स को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ठीक है, साथ में आपको टाइम मिल रहा है, साइंस भी कर रहे हैं तो करिए, और हॉलीडे होमवर्क है कंप्लीट करिए, ये मत छोड़ना। ठीक है, ये जो इंग्लिश का मैंने चैलेंज दिया है ना आपको, इसको लीव मत करना। वैसे तो आप लोगों को तो बिल्कुल अभी प्रीमियर पे वीडियोस हैंड टू हैंड भी मिलती रहेंगी, तो आपको एक और अच्छी वाइब आएगी कि ठीक है दीदी ने आज ही चैप्टर पढ़ा है, भैया आज ही इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप इसे फॉलो करें। डे 3 जो होगा आपका, आपको फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर पढ़ना है 3, जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट में 2 पार्ट्स होंगे, एक पंछी है वो उड़ना सीखता है, छोटा सा बच्चा है, सीगल है, वो उड़ना सीखेगा वो, और हम भी देखेंगे कैसे उड़ना सीखते हैं। दूसरा एक ब्लैक कलर का एरोप्लेन, ये बड़ा डेंजरस चैप्टर है, बड़ा सुपर नेचुरल सा कुछ है इसमें, इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग वाला डेंजरस है। ठीक है, तो वो चैप्टर पढ़ेंगे हम और यहाँ पे आपका टास्क हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पोएम पढ़नी होगी अ टाइगर इन द जू। ठीक है, टाइगर इन द जू है, पोएम है, सारे एक्सप्लेन कर दूंगी आप लोगों को। और ये जैसे ही आप कर लोगे ना, तो आप ये समझिए कि अभी आपके स्कूल खुलते ही जो यूनिट टेस्ट होंगे, तो स्टार्टिंग के ये तो चैप्टर्स का एग्जाम होगा। ठीक है, या फिर जो भी टेस्ट होंगे, ऐसा तो नहीं पूरी बुक आपकी आ जाएगी एग्जाम में अभी स्टार्टिंग में। इनिशियली तो आपको स्टार्टिंग के चैप्टर्स आएंगे, तो हम मेक श्योर करें कि स्टार्टिंग का सिलेबस अपना कंप्लीट कर ले। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप डे 4 पे आप पढ़ेंगे हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये एक पोएम है। और नेक्स्ट पोएम द बॉल पोएम, साथ में आप मैथ्स साइंस जो भी अपना सब्जेक्ट कर रही हूँ। डे 5 पे आप मैथ्स पढ़ेंगे। एंड गाइज अब डे 5 से हम अपनी ना सेकंड बुक ले लेंगे, क्योंकि देखो जब भी आपका कोई यूनिट टेस्ट होगा, हाफ ईयरली एग्जाम होगा, भी हाफ ईयरली नहीं, अभी मैं यूटीज़ की बात कर रही हूँ, जो स्कूल खुलेंगे जब जून के बाद, तो आपके कंडक्ट होंगे। तो क्या होगा, आपके जो है दोनों बुक से ही तो चैप्टर पूछे जाएंगे। तो मेरे इस चैलेंज बनाने का मोटिव क्या था कि हम दोनों ही बुक्स के स्टार्टिंग के 3 to 4 चैप्टर जो है वो कवर कर लें। ठीक है, विद द पोएम्स। ठीक है, तो डे 5 से आपकी सेकेंड बुक की आपको न्यू वीडियोज़ मिलनी शुरू हो जाएंगे। डे 5 पे आपको पढ़ना है टाइम ऑफ सर्जरी। ठीक है, और डे 6 पे आप पढ़ोगे ये चैप्टर अ थीफ स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, ये बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है। एंड डे 7 पे आप पढ़ेंगे अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, तो इससे आपका क्या होगा, जो आपकी पहली बुक है ना 7 दिन होंगे, बस 7 दिन कंप्लीट हो गया और तुम मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में दीदी फर्स्ट फ्लाइट बुक भी और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक भी 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। और वो जो तुम्हें वाइब आएगी, वो जो तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा ना कि अरे भैया 7 दिन में मैंने इंग्लिश के इतने सारे चैप्टर कंप्लीट कर लें, वो भी इतने बेहतरीन तरीके से, तो बाकी सिलेबस भी वैसे ही बिल्कुल ना बढ़िया तरीके से होएगा आपका, स्मूथ लाइक बटर वाले तरीके से, और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। एंड ना जैसे मैंने आपको कहा था अभी रिसेंट वीडियोज़ में मैंने समझाया था कि ये 10th को ना और आपकी जो भी क्लास है उसे मेमोरेबल बनाते हुए चलना है, टेंशन नहीं लेनी है। तो जब ऐसे पढ़ोगे ना तो आपको ना ही टेंशन होने वाली है
और ना हैप्पीली आप अपनी क्लास 10 की पढ़ाई करते रहोगे, जिससे वो मेमोरेबल रहे। तो आप ये देखना, आप 7 डेज़ बाद जब आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे और उसे फॉलो कर लेंगे तो फर्स्ट स्लाइड बुक के भी स्टार्टिंग के 3 चैप्टर 3 पोएम आपकी कंप्लीट हो चुकी होंगी, और जो आपकी बुक 2 है उसके भी 3 चैप्टर पूरे आपके कंप्लीट हो चुके होंगे। आपको क्या करना है, बस जो वीडियोस मैं अपलोड करती रहूँगी उन्हें सुनते रहना गाइस, तुम्हें सारे चैप्टर्स आ जाएंगे। लास्ट डे पे मैं तुम्हारे लिए एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस हर एक चैप्टर की अपलोड करती रहूँगी। वो आपको कॉपी में भी हेल्प करेंगे आपके, जैसे एग्जाम में मैम जब आपको कॉपी बनवाती हैं तो आपको कहते हैं एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन हमारी बहुत हेल्प करते हैं चैप्टर्स को समझने में। इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो है उनकी वीडियोस मैं हैंड टू हैंड अपलोड करती रहूँगी, और हो सकता है किसी दिन एक सरप्राइज टेस्ट भी ले दूँ इन सभी के सभी 6 चैप्टर्स का, और वहाँ से हमारी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहा 10th के स्टूडेंट्स का चैलेंज। ठीक है, आपका #1 पहला चैलेंज है ये। तो कौन कौन बच्चे 10th के चैलेंज ये ले रहे हैं मुझे बता दीजिए। अब ये पहला सब्जेक्ट तो आज मैंने आपको बताया, आगे वाले चैलेंजेस में हो सकता है मैं आपको दोनों सब्जेक्ट्स के बारे में भी बताऊँ। तो अभी जो है पहला सब्जेक्ट इंग्लिश मैंने आपको बता दिया, और आपको हैंड टू हैंड वीडियोज़ मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन का ध्यान रखना। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है आप मुझे बताइए कि अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ेंगे, साइंस पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो विद दिस 10 स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक, इस चैलेंज को फॉलो करना। अब मैं बताती हूँ आपके जूनियर्स यानी 9 स्टूडेंट्स को उनका चैलेंज। ओके, सो क्लास 9 स्टूडेंट्स, तो अब डिस्कस करते हैं आपका स्टडी चैलेंज। तो ऑल माय क्लास 9 वाले भाई बहन, तो आप लोग ना डिसाइड करो अपने 2 सब्जेक्ट्स। उनमें से एक सब्जेक्ट आपको मैं बताऊंगी जैसे मैंने आपको बताया था। सेकंड सब्जेक्ट आप लोग, जैसे मैंने आपको 9th का स्टडी प्लान है, अभी रिसेंट ईयर वाले बच्चों का है, हो सकता है काफ़ी बच्चों ने वो देखा, आपका न्यू स्टडी प्लान भी मैं अपलोड करूँगी, जिसमें मैं आपको बहुत सारे टिप्स देने वाली हूँ कैसे क्लास 9 की स्टडीज़ को आपको मैनेज करना है। अभी आप क्लास 8 से क्लास 9 में आए, आपको जो है सेट होना पड़ेगा अपनी न्यू हायर क्लास में। ठीक है, तो वो सब तो मैं आपको सेपरेट वीडियो में बता दूंगी। अभी ना बस इस चैलेंज को फॉलो कर लो। अभी तो तुम 8 से सीधा 9th में आए हो ना, तो एक बहुत अच्छी सी वाइब के साथ में ना इस वाले चैलेंज को स्टार्ट करना शुरू, मतलब कि फॉलो करना शुरू करो, और ना तुम्हें अपने आप जो है ना अच्छा लगने लगेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा अरे वाओ मेरा सिलेबस कितनी जल्दी जल्दी कंप्लीट हो रहा है, चैप्टर समझ में भी आ रहे हैं, एंड यू विल फील हैप्पी। ठीक है, तो 2 आप लोगों को सब्जेक्ट्स लेने हैं। एक सब्जेक्ट मैं आपको बता रही हूँ, दूसरा आप 9th में अभी आए हैं, रेगुलर बेसिस पे गाइज अपनी मैथ्स को प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। अगर आप कोचिंग जाते हैं, घर पे पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो भी आपने पढ़ा है घर पे, अगर आपने खुद समझा है या कोचिंग में पढ़ा है, घर आकर ज़रूर उसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो ये चैलेंज हमारा ऐसे चलने वाला है कि दिन में आपको कुछ देर अपने इंग्लिश के चैप्टर्स को कंप्लीट करना है और बाकी देर आपको अपनी मैथ्स प्रैक्टिस करनी है, या फिर आपका हॉलीडे होमवर्क बनाना है तो हॉलीडे होमवर्क बनाइए, या अगर साइंस पढ़नी है तो साइंस पढ़िए। ठीक है, तो अभी ये 7 दिन आप लोगों को फुल इंग्लिश जैसे मैं बता रही हूँ कंप्लीट करते रहना। ये सभी वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर डिटेल एक्सप्लेनेशन इसी डिजिटल बोर्ड पर मिल जाएंगी। बहुत ईजिली मैंने आपको फ्रेंडली लैंग्वेज में समझा दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 9 की प्लेलिस्ट गिवन है, जहाँ से आप चैप्टर्स देख सकते हो। तो आपका डे 1 का चैलेंज होगा। कौन कौन बच्चा है 9th का जो आज से ही फॉलो कर रहा है इस चैलेंज को, मुझे बता दो कमेंट्स में। हो सकता है अगर आज से नहीं कर रहे हो तो कल से ज़रूर फॉलो कर लेना। ठीक है, तो डे 1 पे आपको पढ़ना अपना पहला चैप्टर द फंदे हार्ट। कुछ बच्चों ने अगर पढ़ रखा है तो रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो तुम्हें तो बस 10-15 मिनट लगेंगे, रिवीजन ही तो करना होगा। ठीक है, तो द फंदे हार्ट की वीडियो अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो आप देख लो। जैसे कल आज मंडे है ना, तो मंडे इसलिए मैंने मेंशन करा है, मंडे से ही शुरू कर दो। फंदे हार्ट आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है अपना, और साथ में आपको क्या करना है, आपको मैथ्स करनी है। मैथ्स में क्या पढ़ोगे मुझे बता दो, नहीं तो खुद से पढ़ लेना। ठीक है, कुछ टाइम बचा तो साइंस कर रहे हैं तो साइंस भी कर सकते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करना है। हॉलीडे होमवर्क बना रहे हो हॉलीडे होमवर्क बनाना, बट ये जो टास्क मैंने दिया ये ज़रूर करना है। क्यों? क्योंकि एक हफ्ते बाद मैं आपका सरप्राइज टेस्ट ले लूँगी। ठीक है, आपको एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन सारे करवा दूंगी, जिससे ये चैलेंज का इफेक्ट भी आपको दिखाई देगा कि टेस्ट हुआ और आपको आंसर आते होंगे। ठीक है, तो द फंदे हार्ट की वीडियो अगर आपको देखनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 9th इंग्लिश की प्लेलिस्ट गिवन है। डिजिटल बोर्ड पे मैंने ये चैप्टर पढ़ा रखा है, आप जाके पढ़ लेना। बाकी सभी चैप्टर्स भी हैं, आप उसी वीडियो प्लेलिस्ट से चेक कर लेना। डे 2 पे आपको अपना चैप्टर पढ़ना है द साउंड ऑफ म्यूजिक। ये थोड़े लेंदी चैप्टर है, इसके 2 पार्ट हैं। ठीक है, तो ये 2 पार्ट का चैप्टर है। जितना समय लगे वीडियोज़ देखना, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। फिर टाइम मिले तो एनसीईआरटी से रीडिंग कर लेना। डे 3 पे आपको पढ़ना है चैप्टर द लिटिल गर्ल, साथ में मैथ्स और साइंस चलती रहेगी। ठीक है, डे 3 पे आप अपना चैप्टर पढ़ेंगे द लिटिल गर्ल। ठीक है, तो ये चैप्टर पढ़ लोगे आप अपना, एक ही चैप्टर पढ़ना है आपको डे 3 पे। आई थिंक इसकी 20-25 मिनट्स की वीडियो होगी, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। एंड देन जस्ट गो थ्रू द एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस। डन। देन डे 4 आपका गाइस होने वाला है पोम्स का। ठीक है, अब आप जो है क्लास 9th में आए ना, तो गाइस पोएम भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने चैप्टर्स है। पता है आपको, आपका जब इंग्लिश का एग्जाम होगा आपको पोएम से एक्सट्रैक्ट आएंगे, पोएम से क्वेश्चन आएंगे। तो पोएम ऐसा नहीं है बाद में करेंगे, साथ ही के साथ पोएम्स भी करते हुए रहेंगे। और पोएम बहुत मीनिंगफुल पोएम्स, उनके पोएटिक डिवाइसेस, सब कुछ हमें कंप्लीट करना है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट गिवन है वहाँ से पोएम्स चेक करो, मैं पोएम भी समझा देती हूँ, साथ में उसके पोएटिक डिवाइसेस भी और वर्ड मीनिंग भी। तो डे 4 का आपका टास्क है, आपको 2 पोएम पढ़नी है, द रोड नॉट टेकन और
विंड, ठीक है। और हो सकता है यही सिलेबस आपका जो है हाफ ईयरली तक या आपको यूनिट टेस्ट में आ रहे हो, क्योंकि ये हमारे स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको आपके स्कूल से पता चल गया हाफ ईयरली में क्या क्या पढ़ना है और जो यूनिट टेस्ट में क्या क्या पढ़ना है, तो उस हिसाब से पढ़ते रहिए, ठीक है। डे 5 पे आपको एक ही पोएम पढ़नी है जिसका नाम है रेन ऑन द रूफ, ठीक है। एक बहुत छोटी सी पोएम है। डे 5 पे आप रेन ऑन द रूफ पढ़ना, बाकी टाइम अपना प्रोजेक्ट बनाना, मैथ्स करना। डे 6 पे आपको ये चैप्टर पढ़ना है अपनी सेकंड बुक। अब डे 6 से हम अपनी सेकंड बुक ले लेंगे। 2 बुक्स है ना हमारी क्लास 9 में, सेकंड बुक लेना, पहला चैप्टर पढ़ना लॉस्ट चाइल्ड, और डे 7 पे आपको पढ़ना है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, ठीक है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो यहाँ डे 7 तक आपका पता है क्या होगा, आपकी दोनों बुक्स का काफ़ी सारा सिलेबस, आपका चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके होंगे। और फिर सारे क्लास 9 के बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे, हाँ दीदी ये सब चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, अब आगे बताइए। इन सभी के एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, जो सब आप अपनी नोटबुक्स में भी करना और आपको लर्न भी करने हैं और सब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो सारे 9 स्टूडेंट्स फॉलो करना स्टार्ट करो इस चैलेंज को, और मैथ्स और साइंस जरूर अपनी कंटिन्यू रखना साथ में, ठीक है। तो नाउ आई एम गोइंग, मतलब कि अब मैं आपके जो सीनियर्स है क्लास 11 के स्टूडेंट्स, उनको उनका चैलेंज बताती हूँ। तो बाय बाय ऑल द क्लास 9 स्टूडेंट्स। तो ऑल द क्लास 11 स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स अभी क्लास 11 में आए हैं, ठीक है, तो सभी के सभी मेरे क्लास 11 वाले स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को तो चैलेंजेस के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। तो अभी हम अपना फर्स्ट स्टडी चैलेंज डिस्कस कर रहे हैं आपकी। अब गाइस आपका टास्क ये होगा, आपको 2 सब्जेक्ट्स जो है स्टडी करने हैं। पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश, और इंग्लिश के लिए ऐसा नहीं आपको बहुत ज़्यादा टाइम जो है अपना जो है पूरे शेड्यूल में से निकालना है, नहीं, आप लोगों को मैं मैक्सिमम बता रही हूँ 1 आवर होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने ये इंग्लिश का 11th का जितना भी सिलेबस है सारा मेरे चैनल पे डिजिटल बोर्ड पे क्रिएटेड है, ठीक है, विद द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। तो आपको बस वीडियो खोल के चैप्टर को सुन लेना है, समझ लेना। जब आप उस चैप्टर की वीडियो देखोगे तो पूरा चैप्टर जो कुछ भी एनसीईआरटी में लिखा है वो सब तुम्हारे दिमाग में होगा। फिर तुम्हारा मन करे तो एनसीईआरटी रीड कर लेना, तुम्हें और प्रूफ मिल जाएगा कि हाँ भाई मुझे तो पूरा चैप्टर आता है, ठीक है। तो तुम्हें सारे इंग्लिश के चैप्टर समझ लेने। अभी मैं क्या बात कर रही हूँ, समझ लो अच्छे से चैप्टर्स को, फिर मैं आपको एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस भी करा दूंगी। और टेस्ट जब ले रहे होंगे ना हम, तो मैं आपको टेस्ट ऐसा क्रिएट करूंगी कि आपकी नॉलेज चेक होती रहेगी। तो मैं सारे जो है आंसर्स ऑलरेडी आते होंगे, तो मैं 1 वर्ड शॉर्ट आंसर्स का टेस्ट कंडक्ट करूंगी 7 डेज बाद। तो उसके लिए आपको बस सिंपल क्या करना है, अपना टाइम निकालना है, वीडियो देखो, सुनना शुरू करो। जब वीडियो देख रहे होगे साथ में कॉपी रखना, जो इंपॉर्टेंट बताती हूँ लिखते रहना, ठीक है। तो डे 1 से शुरू करेंगे हम। अब ये तो मैंने आपका एक सब्जेक्ट बताया है इंग्लिश। अब गाइज आप अपनी न्यू क्लासेस में एंटर करें, आपने अपनी न्यू स्ट्रीम्स चूज़ करी हैं, ठीक है। तो अब सेकंड सब्जेक्ट जो होगा वो आपका स्ट्रीम वाइज सब्जेक्ट होने वाला है, जो आपकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग, जैसे यू हैव टेकन PCM, यू हैव टेकन PCB, यू हैव टेकन कॉमर्स, या आपने ह्यूमैनिटीज़ लिया, उसके अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट आप अपनी क्लास में पढ़ रहे हैं, जैसे आपको फिजिक्स पढ़नी है साथ में तो फिजिक्स पीजिए। और जो आपका सेकेंड ये जो स्ट्रीम वाइज सब्जेक्ट है ना, इसको आपको ज़्यादा टाइम देना है। इंग्लिश के लिए तो बस गाइज आपको 1 आवर की ज़रूरत है, और शायद उससे भी कम, क्योंकि सभी वीडियोस 20 मिनट्स 30 मिनट्स की होंगी। तुम्हें पता है, तुम्हें बस वीडियो देख के चैप्टर को समझ लेना है, ठीक है। ये चैप्टर्स आपको आ चुके होंगे। फिर जब इंग्लिश का पूरा सिलेबस कंप्लीटेड होगा, तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगी। तुम अपने जो स्ट्रीम वाइज आपके मेन सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गई, पॉलिटिकल हो गया, हिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, सारा फोकस वहीं करना। मैं बस आपको 1 आवर कह रही हूँ कि इंग्लिश के चैप्टर्स को आपको समझ लेना है, ये आपका चैलेंज है। और बाकी पूरा समय आप अपना स्ट्रीम वाइज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। शायद आप वो पढ़ो जो आप अपने ट्यूशन्स में चल रहा हो अभी, कि अरे ट्यूशन में हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ट्यूशन में हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ट्यूशन में हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो वो घर आके आप प्रैक्टिस कर रहे हो। मैं एग्जांपल दे रही हूँ। और ह्यूमैनिटीज़ वालों अभी आपको बताती हूँ आपको क्या पढ़ना है। तो जो आपको अकॉर्डिंग स्ट्रीम वाइज मेन सब्जेक्ट लग रहा है वो पढ़िए, मुझे भी बताइए कमेंट सेक्शन में, जिससे मुझे भी पता चलता रहे आप क्या क्या पढ़ रहे हैं। और इंग्लिश तो साइड बाय साइड करते ही रहनी है, ठीक है। तो डे 1 पे अ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी फुल चैप्टर आपको समझ लेना है, काफ़ी इमोशनल चैप्टर है ये। अब डे 2 पे आप पढ़ेंगे डे 2 पे आप पढ़ेंगे पोएम जिसका नाम है फोटोग्राफ। बहुत ही छोटी सी पोएम है, बहुत जल्दी कंप्लीट कर लोगे आप, शायद हाफ एन आवर 45 मिनट्स में पोएम भी कंप्लीट हो जाएगी, क्वेश्चन आंसर्स भी प्रैक्टिस कर लोगे आप। और उसके बाद आप लोग अपना जो भी नेक्स्ट सब्जेक्ट आपको पढ़ना है पढ़ते रहिए, ठीक है। डे 3 पे आपको पढ़ना है ये चैप्टर, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन बी टुगेदर। अब आपको पता है इन सब चैप्टर्स के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे मेरे चैनल पे, बट सबसे पहले ना अभी क्वेश्चन वेंशन छोड़ो, अभी बस फोकस करो, चैप्टर समझ लो अच्छे से। क्वेश्चन आंसर्स तो मैं आपको कराती रहूंगी, ठीक है। अभी चैप्टर आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि किसी भी दिन जो है जब आपके क्लास में ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा होगा ना, तो आप सबसे पहले उठ के बताएं इस चैप्टर की पूरी समरी, ठीक है। बहुत कॉन्फिडेंस है वो भी। तो वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई जो है काफ़ी लेंदी चैप्टर है, बट बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे मूवी देखते हो ना कोई, जैसे वो समुद्र में जहाज फंस जाता है, वैसी वाला बिल्कुल एक चैप्टर है ये। तो पूरा ध्यान से सुनना इसको। और जितने भी चैप्टर्स है 11th के सब बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चैप्टर को ऐसा चैप्टर और पढ़ाई की तरह ऐसे नहीं पढ़ना, आपको देखना आप इतने इंटरेस्टिंग चैप्टर आपको
आपको ऐसा लगेगा कोई शॉर्ट मूवीज हैं ये। आपको बस एक ही पोम पढ़नी है जिसका नाम क्या है, द लेबर्नम टॉप, ठीक है। तो इसमें ट्री पे एक चिड़िया आके बैठेगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पोएम है, ठीक है। पोएटिक डिवाइसेस भी पढ़ा दिया है। ये पोएम पढ़ना काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप अपना नेक्स्ट स्ट्रीम वाइज जो आपका सब्जेक्ट है जो आप पढ़ रहे हैं उस पर फोकस करना, ठीक है। फिर आएगा गाइज आपका डे 5। अब डे 5 से हमारा टास्क क्या रहने वाला है कि हम ना अपनी सेकंड बुक पढ़नी शुरू कर देंगे। फर्स्ट बुक से हमने 3 चैप्टर पढ़ लिए, हो सकता है जब हमारा स्कूल खुले यूनिट टेस्ट हो उसमें 3 चैप्टर्स तक का ही हमारे से क्वेश्चन पूछे जाए। तो हम अभी जैसे कोशिश करेंगे कि दोनों ही बुक्स का थोड़ा थोड़ा कंप्लीट करते हुए चले। तो फिर आप डे 5 से जो है सेकंड बुक लेना, और सेकंड बुक का पहला चैप्टर है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, वो आपको पढ़ना है। मैंने डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रखा है और ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पहले ही बता रही हूँ, तो इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट डे आपको डे 6 पे चैप्टर पढ़ना होगा द एड्रेस, ठीक है। ये एक चैप्टर है और यहाँ होते ही आपका अपना चैलेंज 6 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा। अब 7th डे पे गाइस क्या होगा, 7th डे पे आई अपलोड अ वीडियो फॉर यू गाइस, जिसमें हम लोग जो है इन सभी चैप्टर्स का ना टेस्ट कंडक्ट करेंगे, या फिर मैं आपको इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ जैसा आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो 6 दिन तो आप लोगों को अच्छे से इसे फॉलो करना है। सभी इन चैप्टर्स को अपने जो है कंप्लीट कर लीजिए, जिससे बाकी फोकस आप अपना स्ट्रीम वाइज जो आपका मेन सब्जेक्ट है ना उन पर आप अपना पूरा फोकस कर पाएँ, ठीक है। और आपको कुछ नहीं करना है, बस 11th इंग्लिश की प्लेलिस्ट गिवन है, सारी वीडियोज़ को सुनते रहिए। जब वीडियो सुन रहे हैं तो कॉपी साथ में रखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ों को मार्क करते रहिए। तो विद दिस क्लास 11 स्टूडेंट्स बाय बाय। जो चैलेंज फॉलो करें मुझे बता दीजिए। अब मैं आपके सीनियर्स क्लास 12 स्टूडेंट्स को उनका चैलेंज बताती हूँ। ओके, सो क्लास 12 स्टूडेंट्स, आई होप आपकी क्लास 12 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप लोगों ने तो हो सकता है ये सभी चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ भी लिए हों, ठीक है। तो अब आ गया है आपका स्टडी चैलेंज, और अब से ना बहुत रेगुलर बेसिस पे हम चैलेंजेस कंडक्ट करेंगे और तुम्हारा हैंड टू हैंड टेस्ट भी कंडक्ट होते रहेंगे, ठीक है। तो अभी 12th का तो हर बच्चे को ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो जो एक्सेप्ट कर रहे हैं मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में। तो अभी इस चैलेंज में क्या होने वाला है, एक सब्जेक्ट एज यूजुअल मैं आपको बताऊंगी, दूसरा सब्जेक्ट एज पर योर स्ट्रीम आपको खुद डिसाइड करना है कि जैसे कि आप पीसीएम के स्टूडेंट है, पीसीबी के स्टूडेंट है, कॉमर्स के स्टूडेंट है, या अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट है तो आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रीम। जो आपकी कोचिंग में चल रहा है आपको वही जो है, जैसे आपकी कोचिंग में आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप घर आके उसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। एज पर योर स्ट्रीम, यानी कि आप अपना सब्जेक्ट पढ़ते रहिए। आप लोगों को बस अपना कुछ दिन का 1 घंटा निकालना है, शायद उससे भी कम। उसमें आप लोगों को इंग्लिश के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके जो है एक्सप्लेनेशन, इंटरप्रिटेशन अपने दिमाग में बिठा लेने। तुम्हें पता होना चाहिए चैप्टर में क्या हो रहा है, कि कल को जब आपके स्कूल में ये चैप्टर समझाया जा रहा हो तो तुम सबसे पहले खड़े हो कि इस चैप्टर की समरी बताओगे, ये बताओगे मुझे पता है इस चैप्टर में क्या हो रहा है, और वो भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ। तो पूरे चैप्टर को आपको समझ लेना है। ये जितने भी चैप्टर्स मैंने यहाँ लिखे हैं इनकी बहुत बेस्ट एक्सप्लेनेशन की वीडियो गाइस मेरे चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। तो वो जो वीडियोज़ हैं गाइस वो मेरे वाइट बोर्ड पे, आप उन्हीं से पढ़ना शुरू कर दीजिए। वो सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, सुनो जो मैं कह रही हूँ। पूरे चैप्टर्स आपके टिप्स पे होंगे, और जब समय आएगा ना तब मैं आपके लिए वीडियोस रिक्रिएट भी कर दूंगी, ठीक है। वो कब होगा, वो अभी रुक के बाद में, अभी आप उन्हीं वीडियोस से पढ़िए। बेस्ट एक्सप्लेनेशन है वो, सारा मटेरियल अपने दिमाग में बिठा लीजिए। सारे चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस हमारे इंग्लिश के, तो सारे वीडियोज से पढ़ना शुरू कर दीजिए चैप्टर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए न्यू अपलोड करूंगी, जैसे कि आपको पता है कि हमारे को ना ट्रिक भी आनी चाहिए क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म करने की, तो धीरे धीरे मैं आपके लिए एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस भी अपलोड करना शुरू कर दूंगी। तुम सबको पता होगा मैंने पूरी क्लास 12 की इंग्लिश पढ़ा रखी है, तो जितनी वीडियोस गिवन है ना इस नीचे प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लो। रोज उस पर मुझे अटेंडेंस चाहिए। इस चैलेंज के हिसाब से इंग्लिश पढ़ना प्लीज शुरू कर दीजिए बहुत अच्छे से, ठीक है। तो विद दिस लेट्स सी आवर चैलेंज। तो डे 1 जैसे कि आज मंडे है तो आज सारे बच्चे बैठ के लास्ट लेसन पढ़ना। जिसने ऑलरेडी पढ़ रखा है वो लास्ट लेसन की वीडियो से रिवीजन करेगा। मैं आज लास्ट लेसन के सारे कमेंट्स चेक करने वाली हूँ, ठीक है। तो आई वांट कि आप लोग लास्ट लेसन का रिवीजन करें। 7 दिन बाद मैं आपका टेस्ट लेने वाली हूँ, शायद वो टेस्ट आपका जो है मैं लाइव आके भी ले लूँ, जिससे कि हमें पता चलता रहे कि कितने बच्चों ने चैलेंज को फॉलो करो, कितना आपको जो है उससे हेल्प मिली है, ठीक है। और हेड स्टार्ट मिलेगा आपके प्रिपरेशन में इससे आपको। तो लास्ट लेसन पढ़ना है आज आपको डे 1 पे मंडे से, ठीक है। नेक्स्ट डे पे आपको अपना चैप्टर पढ़ना है लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है। ये चैप्टर काफ़ी लेंदी चैप्टर है, बट मेरे चैनल पे जाके वीडियो देखना, मैंने आपको बहुत जल्दी और बहुत ही ना इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा दिया है, ठीक है। तो बहुत जल्दी से आपको चैप्टर, हो सकता है काफ़ी बच्चे तो ये चैप्टर पढ़ भी चुके हो, समझ भी चुके हो, ठीक है। तो जिन्होंने पढ़ लिया समझ लिया रिवीजन कर लेना, क्योंकि अभी आपका टेस्ट आने वाला है, ठीक है। डे 3 पे आपको पढ़ना है चैप्टर डीप वाटर, ठीक है। अब इसमें पता है ना वो डगलस बार बार डूबता रहता है, बार बार डूबता रहता है, ठीक है। और कैसे वो अपने फियर को ओवरकम कर लेता है, वही हम कर रहे हैं कि भैया हमें डर ना लगे अपने एग्जाम से। हम ये चैलेंज ले लेके ना हम अपना फियर ओवरकम कर देंगे, जैसे डगलस ने करा था, ठीक है। डे 4 पे आपको पढ़ना है वहाँ 3rd लेवल, वहाँ जाना है आपको। वो कितना बढ़िया चैप्टर है गाइस ये 3rd लेवल। जब मैं जब 12th में थी ना हमारे को ये चैप्टर नहीं था, बट जब मैंने ये चैप्टर को पढ़ाया आई वाज सो ग्लैड कि वाओ यार कितना बढ़िया चैप्टर है ये, मतलब कैसा लग रहा है कोई मूवी चल रही हो पूरी, ठीक है। तो ये चैप्टर पढ़ लेना अच्छे से।
देन डे 5 पे आपको पढ़ना है ये चैप्टर द टाइगर किंग। अब लास्ट ईयर के बच्चों को ये चैप्टर नहीं पढ़ना था, अब ये वाला चैप्टर इंक्लूड हो गया, तो आप देख सकते हो मैंने अपने चैनल पे इसकी डिजिटल बोर्ड पे नई वीडियो रिक्रिएट कर दी है, ठीक है। तो टाइगर किंग मैंने नई डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा दिया। क्यों पढ़ाया? क्योंकि वो चैप्टर पहले डिलीटेड था, पहले से नहीं था चैनल पे, इसलिए मैंने पढ़ा दिया है। बाकी सभी चैप्टर का गाइस वो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, जाके वीडियो देख लो, चैप्टर समझ लो तो जाके सारी वीडियोज़ को देख लो, ठीक है। तो ये आपका डे 5 तक इतने सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। सभी वीडियोस के लिए 20-15 मिनट्स के चैप्टर समझ लोगे, उसके बाद मन करे तो एनसीईआरटी से गो थ्रू कर लेना, जिससे कि आपका समझ में आ जाए आपको कि हाँ भाई हमें चैप्टर से सारी नॉलेज मिल गई है, ठीक है। देन डे 6 पे आपको बस सिंपल सी एक पोएम है माई मदर एट 66, वो पढ़नी है, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट सी पोएम है ये, इसको कंप्लीट करना, और बाकी जितना बचा हुआ टाइम होगा ना, ये सब तो आपका 1 आवर तक कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जितना बचा हुआ टाइम होगा जो आपका स्ट्रीम वाइज मेन सब्जेक्ट है, सब गाइज उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। अभी ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स अभी आपको बताती भी हूँ क्या क्या आपको पढ़ना है, और बाकी स्टूडेंट्स को भी मैं कह रही हूँ, कॉमर्स स्टूडेंट्स, साइंस स्टूडेंट्स, आपका जो स्ट्रीम वाइज आपका मेन सब्जेक्ट है उस पर फोकस करते रहिए। मैंने एक टाइम टेबल भी बनाया था क्लास 12 स्टूडेंट्स का जून में फॉलो करने के लिए, वो नहीं देखा है तो उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, सर्च करके उसे देख लेना। पूरा एक शेड्यूल बताते थे कैसे आप लोग जो है ट्यूशन के साथ में भी, प्रोजेक्ट बनाने के साथ में भी अपने 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है। देन डे 7 पे सिंपल सी ये पोएम कीपिंग क्वाइट पढ़ लेना, और इन सब के क्वेश्चन आंसर्स, पोएटिक डिवाइसेस सब मिल जाएगा आपको मेरे चैनल पे, ठीक है। तो सर्च कर लेना, अगर कुछ नहीं मिलेगा तो बाय सिमरन सानी आगे डाल के, ठीक है। तो ये आपका 7 डेज़ का चैलेंज होने वाला है। अब 7 डे के बाद जब तुम्हारा टेस्ट होगा और तो कोई क्वेरीज होंगी तो उससे भी मुझे पूछ लेना, और बाकी जो है ऐसे ही हैंड टू हैंड अब अपने टेस्ट कंडक्ट करते रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे क्लास 12 स्टूडेंट्स का पहला स्टडी चैलेंज। अभी ओके, तो कौन कौन बच्चे हैं जो इस चैलेंज को फॉलो करने वाले हैं मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। 9 स्टूडेंट्स को भी इस वीडियो में मैंने चैलेंज दिया, 10th को भी और 11th को भी। तो बेसिकली हम सारे ही क्लासेस के बच्चों ने इस चैलेंज को लेना है। तो जो बच्चे चैलेंज फॉलो कर रहे हैं कॉमेंट में बता दो, एंड जो है मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड विद दिस बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अच्छे से चेक कर लीजिए, आपको सभी चैलेंज के अकॉर्डिंग जो है उनकी प्लेलिस्ट, उनकी वीडियोस मिल जाएंगी। तो विद दिस बाय बाय, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।